गड्डी लेके ना होंदा अज ये पुंछ चढ़ी सी ये पाकिस्तान में। मेरे दादाजी आज वो जिंदा होते आप देखते उनको 6-7 साल हुए उनके डेथ हुए। वो भगवान अगर राम उनके सामने बात करो, भगवान कृष्ण की बात करो, वो उनको कम पूछते थे। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह के लिए उनके मन में उनके दिल में ज्यादा श्रद्धा थी। तार तो कोई तोप का गोला आ जाए या मोटर शल आ जाए असू ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह की याद आती है। गौरमेंट ने तोहफा किताब उन्हें देना। इंसान चले जाते हैं, कथाएं कहीं नहीं जाती। वो तो ढूंढ ही लेती हैं कोई ना कोई कथा कहने वाला। मेरे देश के बहादुर अफसरों, जेसीओस ते जवानों, मैंने इस गल ते माण है कि असीं सारिਆਂ ने मिल के इस देश की हिफाजत की है। ये जंग साडे उत्ते खामखा थोपी गई है ते हुण ये जंग साडी हिम्मत ते साडी दलेरी दा इम्तिहान है। मेरे दादा जी अक्सर क्या करते सन कि जिंदगी हमेशा वड्डे जिगरे वालियां तो औखे इम्तिहान लैंदी है। ते हुण वेला आ गया कि असीं दुश्मन नूं दस दईए कि साडे जिगरे किन्ने वड्डे ने। ये बड़े माण दी गल है कि पुंछ दे लोकां ने हर औखी घड़ी च मोढे नाल मोढा मिला के साडा साथ दिता है। इतिहास इस दलेरी दे लई तुहानूं हमेशा याद रखेगा। सवेर दा सूरज ये तय करेगा कि पुंछ पाकिस्तान दा हिस्सा रहेगा या हिंदुस्तान दा। पर मैं गल तुहाडे तो जानना चाहना कि पुंछ हिंदुस्तान दा हिस्सा होएगा या पाकिस्तान दा। पुंछ किहदा हिस्सा होएगा? ये गल सरहद तो पार उन्हां दुश्मनां नूं इत्थों ही सुण जानी चाहिदी है। पुंछ किहदा हिस्सा होएगा? ये गल याद रहे कि हर देश दे सिपाही दा इक्को धर्म इक्को फर्ज हुंदा है, अपनी धरती की रखवाली करना, अपने लोगों की रखवाली करना ते अपने वतन के लिए हर कुर्बानी लिए तैयार रहना। हर कुर्बानी लिए तैयार रहना। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय बोले सोनिया। जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो जमीन की छाती पर भी लकीरें उभर आई। इन लकीरों ने पुंछ के 2 टुकड़े कर दिए, एक हिस्सा पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान में। बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं होता, जिंदगियां, तहजीब, रिश्ते, सभी कुछ आधा अधूरा रह जाता है। जिस वक्त शोर पे उसका मेरी उम्र सी 18 साल और मैं इथों तकरीबन 30 मील पीछे पाकिस्तान रहने वाला हाँ। मेरे इलाके का नाम से दोथान तहसील सुनौती और उस तो पहले केवल 6-7 महीने ये हालात ऐसे खराब हुए कि साढ़े इलाके के बीच एक इब्राहिम खान सी उसने और एक खान महमूद खान सी, उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है कि हिंदुओं सिखों को चों कढ़ांगे। हम रावला कोट से चले, जिस काफले में तकरीबन 40,000 आदमी एक रिफ्यूजी शक्ल बन के वहाँ से बगैर
कपड़ों के बगैर जूते के लोग रात को निकलकर पुंछ की तरफ मार्च किया। जिस इलाके से लोग भाग कर आए वो एक तहसील पलंदरी थी, तहसील बाग था और तहसील ये वीरपुर था, मुजफ्फराबाद थी। बंदे उधर जेड़े आए बुरी नसीबता नाल आए, आथम छाल मारना दुए मुर्दे, दूरा मारना दुए मुर्दे, इतने मुर्दे, बच्चे निके निके थोड़ी पड़ियारा बुन सके नहीं। माँ प्यो देखने रहिए बच्चे सब के नसीब। वो आके रोने पीटने लगे, हमने अपनी माँ को खुद मारा है, हम अपने बच्ची को खुद मारा, बीवी को मारा। वो कहते हमारी मतलब बेपर्दी हो गया जी, ये हमको क्या करेंगे। तो वो लोग पर्देदार थे। छोटे छोटे बच्चे दूध के बगैर बिलक रहे थे, कहीं उस दूध के बगैर अपनी जानें भी उनकी तल्फ हो गई, वो मर गए। और यहाँ छोटा सा कस्बा, अब तो ये शहर फैल गया है, छोटा सा था, उसमें 40,000 आदमियों का फिर खाना फिर पानी हर चीज़ इसका इंतज़ाम करना बहुत ही तकलीफ दह चीज़ थी। बेशुमार लोग मारे गए, ये कोई हज़ारों लोग मारे गए जब आते हुए। घरों से उजड़कर काफिले निकले थे, रास्ते खा गए थे बहुत सी जिंदगियां जो लीरो लीर होकर ठिकाने भी लगी, लेकिन ठिकाने तो आग में जल रहे थे। पुंछ जल रहा था, पंजाब जल रहा था और उजड़े जले लोगों की पनाहगाह बनी हुई थी दिल्ली। उस वक्त आजादी के दौर में बर्बाद हुए देश को आबाद करने में योगदान दे रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह। महाराजा हरी सिंह वो हाले आपदा इरादा नहीं बना सके कि वो किन्हां दे नाल जाणगे, पाकिस्तान दे नाल शामिल हुंदे ने, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा श्रीनगर तो उपरला सारा इलाका सीगा, मुजफ्फराबाद वगैरह, वो सारा मुस्लिम डोमिनेटेड सीगा, ते जम्मू ते इधरला जिहड़ा निचला इलाका सी वो सारा हिंदू ते डोगरा डोमिनेटेड सीगा। तो इस सस्पेंस च सीगे कि मैं किहदे नाल शामिल होवां, ते उस तो भी ज़्यादा उन्हां दी ये कोशिश सीगी कि मैं इनू JNK नू एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही एज इट इज़ मैं इनू बरकरार रख सकां। नए बने देश की सरहद पर होने के कारण जम्मू कश्मीर सबसे विकराल परिस्थितियों का शिकार बन गया। आजादी आई लेकिन युद्ध का तोहफा भी ले आई। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कबायलियों ने बहुत हमले किए, बहुत ज्यादा लूटमार, बलात्कार और कत्लेआम किया। उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को मुजफ्फराबाद पर ऐसा हमला किया कि उस इलाके में हाहाकार मच गया। जब ये लश्कर आए थे, इन्होंने हर एक एरिया से आए थे ना, ये एक लश्कर लद्दाख की तरफ गया था, एक स्कार्दू की तरफ गया, एक इधर के ये श्रीनगर के ले गए, कई रजौरी, डोमेल, जहांगर, पुंछ, सब पे अटैक किया था इन्होंने। इस माहौल दे नाल एक पॉलिटिकल मूव भी चल रही सीगी। उस समय दे जिहड़े सब तो वड्डे पॉलिटिकल लीडर सरदार इब्राहिम खान, उन्होंने आज़ाद कश्मीर का ऐलान करता। और इधर हालात की नाजुकता देखकर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने कुछ शर्तों पर भारत का हिस्सा बनने के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन 26 तरीक ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਫਦਰਜੰਗ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ श्रीनगर वास्ते। अंग्रेज शासकों के साथ साथ सेना के अंग्रेज अफसर भी भारत छोड़ने लगे। जो अभी रुके हुए थे उन्होंने भी खुद को खतरनाक मोर्चों से दूर रखा। अब देश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भारत के अपने सपूतों के कंधों पर आ गई।
Colonel Pritam Singh is here, sir. It is great that you have volunteered for this challenge and to join the battle. Your orders are to take the battalion to Srinagar tomorrow. What is the strength of the enemy on the front? Are they just raiders or they are Pakistani army regulars? This is a very challenging operation. The enemy are a mix of regular army and raiders, and all the details are in the file. Thank you. I'll check. It is my privilege to hand over the battalion to such a distinguished officer as yourself. It's an honor to take the command of such a decorated battalion. Now, take your seat. Tomorrow, I believe you will do your best. Yes, sir. I'll do everything possible to protect my motherland. And now I must leave. As you're going home, have a safe journey. And best wishes for the operation tomorrow. Thank you. देश को संकट में देखते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह ने अपने आप को वॉलंटियर के तौर पे पेश किया और 1 पैरा कुमाऊं की कमान संभालने के अगले दिन ही मैदान जंग के लिए रवाना होना था। इसलिए प्रीतम सिंह घर भी न जा सके। दिल्ली गेस्ट हाउस में ही दादी, दादा और उनकी पत्नी इंदर कौर उन्हें विदा करने पहले से ही आए हुए थे। प्रीतम सिंह, जिंदगी बड़े जगरालियां तो ही इम्तिहान लेंदी है। मेरे शेर पुत्र, जिस मिट्टी तो तू बनया है ना, वो मिट्टी सूरमिया, गुरुआं पीरां ते जोधियां दी मिट्टी है। इस धरती नूं साडे पुरखियां ने अपनियां कुर्बानियां नाल सिंजिया है। मेरे शेर पुत्र, मैनूं पूरा यकीन है तू अपने वडेरियां दे पूरनियां ते चलदा चढ़दी कला च रहेगा ते हर मैदान फतेह करेगा। वाहिगुरु भली करनगे। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह दिल्ली से अपनी बटालियन को लेकर सीधे श्रीनगर मैदान जंग में जा शामिल हुए। बंटवारे के जख्म रिस ही रहे थे कि फिर से शहादतों का दौर शुरू हो गया। 7 नवंबर 1947 सुबह 5 बजे शुरू हुई टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीर के नाम से जानी जाने वाली बैटल ऑफ शिल्टांग। एक्चुअल लड़ाई हुई थी ग्राउंड पे शला टाइम, ये प्रीतम सिंह ने लड़ी थी। ब्रिगेड कमांडर तो बोगी सेन थे, वो बिल्कुल नए थे। वो 3 नवंबर को आए थे, 7 नवंबर को ये लड़ाई हुई है। और इसमें इन्होंने ऐसी पाकिस्तानी जो लश्कर थी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि ऊपर से, पीछे से, इधर से, कि वो ऐसे भागे कि उसके बाद तो वो बारामुल्ला क्या उरी तक, उरी से भी पीछे चले गए थे। अभी भी एक क्षेत्र था जो पूरी तरह से दुश्मन के हमले का शिकार था, और ये क्षेत्र था पुंछ, बैटलफील्ड ऑफ कश्मीर। तो 6 दिसंबर 1947 को जम्मू में पंडित जवाहरलाल नेहरू आए। उसमें बख्शी गुलाम अहमद थे, उस वक्त होम मिनिस्टर थे हमारे स्टेट के, वो उसके मेंबर थे। जनरल लॉकहार्ट थे, जनरल रसल थे उसमें, और महाराजा हरि सिंह थे। ते रसल ने कहा कि भी देखो पुंछ नूं छड्डना नहीं, पुंछ असीं काबू च रखना हैगा। ते रसल कहंदा ठीक है, जे हुक्म है तो कर लांगे, पर बड़ी किस्मत की खेड है, जे
चल गया काम तो चल गया। क्योंकि पुंछ में डिफीट वाज लाइक इनएविटेबल कि ये तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये तो ठोकेंगे हमको। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਡ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ और वर्कआउट करो किस तरह आप वहाँ काम कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमने सुना कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह जी उड़ी साइड की तरफ से छांजर की तरफ से ब्रिगेड लेकर अपने साथ हमारे बचाव के लिए आ रहे हैं। पीछे छांजर एक बोलना तो सारी वॉलंटियर फौज थी सिविल कपड़े में। उसने डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने पूछा कि दो गड्डी 100 गड्डी गली जो टूट के पुल तरफ आ रही है, ये किसकी गाड़ी है? उसने कोई जवाब नहीं देता। देखो कि गाड़ियाँ नेड़े आई हैं पुल से, उन्हें आग लगा दी। पुल सड़ गया, बेड़ा गर्क हो गया। की पगड़ी लाल होती थी, कोई टमाटा उसमें कुमाऊं रेजिमेंट पे और हिंदुओं की थी, लेकिन कोई टमाटा सरदार भी थे। वो सरदार को देखो भाई तो आपकी फौज है, चलो ब्रिज जल गया। ये आप कले 419 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟਿਲਰੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਨਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੜੀ ਚਲੇ ਗਏ। गोलियों की बौछार प्रीतम सिंह का स्वागत कर रही थी और बेसहारा हो चुके 40,000 शरणार्थी किसी रखवाले का इंतजार कर रहे थे। मेरा भाई था पहले बर्तनिया के विले में, जमादार लैक सिंह, वो इस वक्त इधर भी आया था। वो जानता था क्या वो हिंदुस्तान की क्या होती है। उन्हें बोला कि हम अभी नहीं मरेंगे, हिंदुस्तान की फौज आ गई, हिंदुस्तान की फौज बड़ी जबरदस्त है, हम नहीं मरेंगे। उसका वो लफ्ज़ हमें ना जाने। उसी तरफ दौड़ो जिस तरफ गोली आ रही है। ओ अगर ये कोई पागल है, जिस तरफ गोली आ रही है उन्हें क्या उसी तरफ दौड़ो जिस तरफ गोली आ रही है। उन्हें नीचे गोली नाले में चले जाएंगे, डिफेंस में चले जाएंगे, बच जाएंगे। जब ये पहुंचे हैं तो फिर ब्रिगेडियर कर्नल प्रीतम सिंह को बोला कि आप गैरिजन कमांडर बन जाइए और उनको उन्होंने ब्रिगेड कमांडर बना दिया। अब इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर्स एट दैट टाइम ने बड़ी कोशिश की थी कि कोई सीनियर ऑफिसर को, इनसे भी सीनियर ऑफिसर को भेजें और इनको सीओ रखें, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। पुंछ एक बाउल है, दबी हुई जगह है, बिल्ट अप एरिया है, पहाड़ियां आले दाले ने, लेकिन पुंछ दे लोकां नूं बचाउण लई पुंछ दे अंदर रहना जरूरी सी। लेकिन प्रीतम सिंह के साथ तो महज 419 जवान ही थे जो दरिया पार कर सके। हर तरफ पहाड़ों पर दुश्मन हमलावर काबिज थे। पूरा शहर उनकी बंदूक के निशाने पर था। 40,000 शरणार्थियों की हिफाजत की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रीतम सिंह के ऊपर थी। अगर पुंछ में ब्लड शेड नहीं हुआ, अगर कोई हिंदू मुसलमान जो है यहाँ पर फसाद नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये ब्रिगेडियर साहब की दूरंदेशी थी। पूरे हिंदुस्तान में हुआ जहाँ गांधी जी बैठे थे, सब लोग बैठे थे, लेकिन ब्रिगेडियर साहब जहाँ पुंछ में बैठे हुए थे, इन्होंने बिल्कुल उस चीज को बनाए रखा कि कोई किसी का कत्ल ना करे, कोई किसी को ना मारे। क्योंकि प्रीतम सिंह की परवरिश ही कुछ ऐसे हुई जहां बात कुर्बानी से शुरू होती थी और कुर्बानी पर खत्म। बापू जी, भाई जी किस दी कथा सुना रहे सी? मेरे शेर बच्चा, ये गुरु तेग बहादुर जी की कथा सुना रहे थे। औरंगजेब बड़ा जालिम राजा सी ते धक्के नाल लोकां दा धर्म बदलाउंदा सी। उहदे जुल्म तो तंग आके ना कुछ कश्मीरी पंडित
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੋ ਗੁਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਰਜ਼ਾਕਾਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਪੁੰਛ ਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਜੀਪ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ हरि सिंह नलुआ वगैरह ने ऐसे जर्नैलों ने किया सी। वो आलमगीर बड़े अच्छे थे, काफ़ी हमारी को तालम जाती थी, कोई सिविल मार जाता था, बोलता है कौन सी काम पे आगे गया, सिविल क्यों मारा गरीब बेचारा। उसने ये गल की कि अगर वो इतने ना होना, बस जेडे 4 घर सा मुसलमानों ने असं सब लोगों में कथा ये भी है कि जो लोग प्रीतम सिंह के पुंछ आने से पहले मारे गए या हालात से मजबूर होकर सरहद पार कर गए, उनकी बच्चियां लावारिस हो चुकी थी। प्रीतम सिंह ने पुंछ की मोतबर औरतों की जिम्मेदारी दी। 27 बच्चियों को बाहिफाजत स्कूल की इमारत में रखा गया और जब भी मौका मिला उनकी मर्जी से उनको सरहद पार करवा दिया गया। कहते हैं हमारे फारसी में खिश्त अव्वल तू निहायत में मार कर कि मिस्त्री पहली ईंट अगर टेढ़ी रख दे तो सुरैया मेरे बाद दीवार कर, आसमान पर अगर वो दीवार चाहिए तो टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी। यहाँ की ईंट जो है ब्रिगेडियर साहब ने जो है बड़ी सीधी रखी। इन्होंने ने लोकल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ ਤੇ 8 ਔਰ 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 8 ਔਰ 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ फाइटिंग फोर्स लिया कि तुसी ये इलाके की रहनुमाई करनी है और उन्होंने की कि उन्होंने सबसे पहले हमारे जो देखे कि नौजवान चंगे अच्छे हैं, होशियार हैं, पहाड़ी लोग हैं, अच्छे। उस वक्त जो बीपी शिपी या ये कुछ नहीं था, लोग तंदुरुस्त होते थे, बड़े जानबाज लोग थे। उन्हें कहा भाई ये लोगों को गाइड करें। मेरे ब्रिगेड साहब ने क्या तू भर्ती क्यों नहीं होया? मैं कहा जी उन्होंने कहा कद छोटा तेरा बह जाए थे। मैं उत्थे अट पर कुर्सी छोड़ के अट पर बैठे सन, मैंने अट से बिठा दिया, इशारा किया, मैं उत्थे बह गया। नाल पुलिस वाला खड़ा सी एक, वो मैंने कहला थल्ले हो जा, मेरे मुकाबले च ना बैठ। तो मैं जब थल्ले हो गया, वो खड़े तकरीर कर रहे सन, तो उन्होंने एकदम मेरा देखा तू थल्ले क्यों है? मैं कहा जी इन्हें क्या थल्ले आ, बड़े गुस्सा किया उन्होंने पर, ये गलत गल है, हिंदुस्तान आज़ाद है, असं सारे बराबर हैं, क्यों तुसा ऐसा किया? ब्रिगेड का इनको राइफलों की ट्रेनिंग दो, इनको ब्लैंड गन सिखाओ, इनको स्टैंड गन सिखाओ, पिस्टल चलाना सिखाओ, इसको 10 फन की कोई लोड़ नहीं। असं में राइफल मिल गई हैं, राइफल ब्लैंड गन्ना मिल गई हैं। कहा तू तेनों मैं आर्मी भर्ती करांगा। मैं जी गल सुनो, मैं जनाब मेरे के सिख कप छोड़ सुनो, मैं नहीं छोड़ना, मैं मुसलमान हाँ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕੱਸ ਕੇ, ਹੱਥ ਵੱਡਿਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਛੜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਲ ਪਚਨੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, 11 ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਰਨਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੈਦਰਾ ਬਾਈ ਹੈ ਲੈ ਇਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ, ਓਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, इसकी हिफाजत करनी है तू, पता है इन्हों को जरा तंगी हो, मैं तेन नहीं छड़ांगा। मैंने कहा जी ये लाई राइफल, ये लो ड्रोन, ये लो ग्रेनेड, कि तुसी आज तो भर्ती हो। कि ਉਹ ਜੰਮ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੰਛ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਰਡਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੰਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਨੇ। ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह दी अपनी अंतरात्मा कॉन्शियस
ऐसी एज अ सोल्जर कि मेरा फ़र्ज़ है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं इन रोते बिलखते हुए लोगों को, आवाम को मैं छोड़ के क्या चला जाऊँ यहाँ से? वो सौंदे नहीं सन दिन भी देखो कि फिर तो मिलने गए तो फिर रात में वो तो पूरी रात फिर सन दुश्मन अंदर ना बढ़ जाए। सोने का वक्त कहाँ था? हर पल गोलियों की बौछार हो रही थी। जंग थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो दुश्मन 25 पाउंडर गन्स से भी गोलीबारी कर रहे थे। तोप के गोलों के बावजूद ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह हर पोस्ट पर रात को घूमते रहे और अपने जवानों को इनकरेज करते रहे कि आपने कोई पोस्ट नहीं छोड़नी और जो छोड़ेगा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। इज ए मास्टरमाइंड। इसਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। प्रीतम सिंह का मास्टरमाइंड होना महज इत्तेफाक नहीं था, वो तो दुनिया के सबसे तबाहकुन मंजर को देख चुका था। प्रीतम सिंह बरतानवी भारतीय सेना की तरफ से सिंगापुर के फ्रंट पर जापानी सेना के खिलाफ जंग में शामिल था। 8 से 15 फरवरी 1942 तक चली इस खतरनाक जंग में जापान विजेता रहा। तकरीबन 80,000 ब्रिटिश, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इनको बना लिया गया प्रिजनर ऑफ वॉर। इन कैदियों में कैप्टन गंगाराम प्रभ, कैप्टन बलबीर सिंह थे। एक दिन कैप्टन प्रीतम सिंह हवाई हमले में घायल होकर युद्ध के कैदी के रूप में पकड़े गए। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਸੂਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵਾਰ ਕੈਂਪ ਭੇਜਿਆ। ਨੀਸੂਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ वो ज्यादा तौर पे बीमार सी और घायल सी। जे तुसी प्रिजनर वॉर हो गया थानू हमेशा दस्या जाता कि तुसी एस्केप करने की कोशिश करनी है। हर कैदी के सामने दो रास्ते थे, जापानी फौज के हाथों दरिंदगी और गुमनामी की मौत या किसी न किसी तरह कैद खाने से भाग निकलना। इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। कैप्टन बलबीर सिंह और कैप्टन जीआर प्रभ पहले से ही कैद से भागने का प्लान कर रहे थे। कैप्टन प्रीतम सिंह के आने से उनके इस प्लान को और भी उत्साह मिला। एस्केप की डेट जिहड़ी उन्होंने फिक्स की सी वो नज़दीक आई। कैप्टन बलबीर सिंह ते कैप्टन जीएस प्रभ दी बदली जापानिया ने एंडोमन ते निकोबार आइलैंड च करती। एक बार तो लगा कि पूरा प्लान चौपट हो जाएगा, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मुलाकात आईएनए के अफसर कर्नल निरंजन सिंह गिल के साथ हुई। निरंजन सिंह गिल पुराना 419 हैदराबाद फोर कमाता सी, लेकिन वो आईएनए विच आ गया सी ते जापानिया दे नाल काम कर रहा सी। नरेंद्र सिंह गिल ने कहा कि मैं कोशिश करांगा कि ये थोड़ी पलटन ना जाए। अप्रैल का आखिरी हफ्ता। एक तरफ जापानी सेना ने कैदियों को अंडमान निकोबार भेजने के लिए ट्रक भरने शुरू कर दिए और दूसरी तरफ कर्नल निरंजन सिंह गिल इन तीनों के लिए फरिश्ता बनकर आया। जैसे तैसे वो जापानी सेना से इनको अंडमान निकोबार भेजने का फरमान रद्द करवा लाया। इस तरह कैद से निकलने की उम्मीद बन गई। इन तीनों ने आम नागरिकों के फर्जी दस्तावेज बनवाए
और अंत में 4 मई 1942 को तीनों कैदी कैद खाने की कटियल तार को काटकर जापानी सेना की नजरों से बचकर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। इसके करने के बाद ये आए पैदल रेलवे स्टेशन ते रेलवे स्टेशन विच इन्होंने टिकटां खरीदियां। बड़ा मुश्किल सी टिकट लेना, लेकिन इन्होंने अपने जाली कागज दे के टिकटां ले गया। हर वक्त खतरा बना हुआ था, कहीं भी कभी भी पकड़े जाने का डर। कई दिन ट्रेन का सफर चलता रहा और ये तीनों मलाया थाईलैंड सरहद के पास आलार स्टार जा पहुंचे। योकू ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੈਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।